नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। गर्मी बढ़ रही है और सियासत में भी पारा चढ़ने को तैयार है। खास तौर पर उत्तराखंड बीजेपी में मई में पारा बहुत तेजी से चढ़ने जा रहा है। क्या इतना चढ़ेगा ये पारा कि बीजेपी में एक तूफान की आहट भी दिखने लगेगी? ये सवाल क्यों उठ रहा है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसी बात का आज एनालिसिस करेंगे आज के पावर सेंटर के शो में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी में पिछले कुछ वक्त में बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदले हैं और धीरे धीरे या कहिए कि एक तरीके से औपचारिक रूप में अब भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू कर दी हैं। और ये बात हम क्यों बड़े एहतराम के साथ कह सकते हैं, उसके पीछे की वजह है। दरअसल मई में, शुरुआती मई में 2 या 3 मई को जो खबरें आ रही हैं, अब तक की जो सूचना है उसके मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर नितिन नवीन आ रहे हैं तो संगठन को लेकर कसरत होगी, संगठन के पेच कसे जाएंगे और सरकार को रिपीट कराने के लेकर एक थिंक टैंक तैयार होगा, एक रणनीति तैयार होगी। अब नितिन नवीन के आने से एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस से तुलना मत कीजिएगा, कांग्रेस अपने आप में क्या तैयारी कर रही है कांग्रेस को भी शायद पता नहीं है। हालांकि उनकी प्रभारी काफी सक्रिय हुई हैं इधर बीच और दोबारा उनका दौरा होने वाला भी है, लेकिन फिर भी बात आज बीजेपी की हो रही है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, इसे आप समझिए। पहले याद कीजिए कि जेपी नड्डा आते हैं, फिर अमित शाह आते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक बाकायदा रोड शो होता है देहरादून की सड़कों पर। पहले ऐसे प्रधानमंत्री वो बनते हैं जो देहरादून की सड़कों पर रोड शो करते हैं, और रोड शो की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। राजनीतिक गलियारों में जब इस बात की चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे और लंबा रोड शो करेंगे, तो लेकर सबको हैरानी हुई कि आखिर ये रोड शो क्यों, लेकिन फिर भी हुआ। और उसके बाद अब नितिन नवीन आ रहे हैं। नितिन नवीन के आने से ये लगभग मुहर लग गई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में पूरी तरीके से जा चुकी है। संगठन और सरकार चुनाव के मोड में आ चुका है और जैसे ही नितिन नवीन आएंगे उत्तराखंड, उसके बाद ये तैयारी और तेज गति पकड़ लेगी। नितिन नवीन के इस दौरे से एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हालांकि नितिन नवीन इस बात को पहले भी साफ कर चुके हैं अपने एक साक्षात्कार में, जब टीवी चैनल को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया। वो है नेतृत्व को लेकर एकदम क्लियरिटी, कोई संशय नहीं है। संशय क्या नहीं है? कौन होगा चेहरा। यानी भारतीय जनता पार्टी ने और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बाद में साफ करते, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से साफ कर दिया, अमित शाह ने एक तरीके से साफ कर दिया था कि 2027 का चुनावी रण अर्जुन होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वही भेदेंगे। और नितिन नवीन इस बात पर संगठन की तौर से मुहर लगाने आ रहे हैं। यानी एक बिल्कुल क्लियर थॉट है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये बात क्यों उठ रही है, इसको जरा समझ लीजिए। जैसा हमने जिक्र किया कि पिछले कुछ महीने में बीजेपी में कुछ घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर याद दिलाना जरूरी है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि नेतृत्व पर कोई शंका नहीं रह गई है। दरअसल पिछले कुछ महीने पहले जब बात उठी कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है, उसके बाद से खुद भारतीय जनता पार्टी में ही एक धड़ा बहुत तेजी से सक्रिय हुआ और हालात ऐसे बने कि ये तक खबरें उठने लगी कि आखिर कौन होगा धामी के बाद। अगर धामी नहीं तो आखिर कौन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। हालात तो यहां तक हुए कि कुछ नेताओं ने अपने जो खबरें आई
सियासी गलियारों में कि अपने तो नए कुर्ते पैजामे तक सिलवाने के ऑर्डर दे दिए और आनन फानन में बात जब नहीं बनी तो उसको ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ गया। मतलब स्थिति ये हो गई थी। एक धड़ा तो इतना आगे तक चला गया था कि उसने ये तय कर लिया था कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बदला जाएगा बल्कि कैबिनेट में उसके बाद कौन कौन शामिल होगा ये भी उसने तय कर लिया था। खैर, कुछ विधायकों ने भी अपने बागी तेवर दिखाए, हालांकि बाद में उन्हें चुप होना पड़ा, शांत होना पड़ा। और एक तरीके से जो ये धड़ा था उसने पूरी पुरजोर कोशिश की, खूब कूद फान मचाई और उसकी वजह से ये चर्चाएं आईं सतह पर। और यही वजह है कि जब हम नितिन नवीन के आने की बात कर रहे हैं तो नितिन नवीन के आने की बाद हम ये जब कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन या नेतृत्व पर कोई शंका नहीं है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस परिप्रेक्ष्य में आप समझिए कि जब पिछले कुछ महीनों में नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही थी तो उस बात में अब कोई दम है नहीं। चाहे अमित शाह रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों और अब चाहे नितिन नवीन रहे हों। और नितिन नवीन ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन होने नहीं जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री धामी की ही अगुवाई में इस बार चुनाव 2027 में लड़ा जाएगा, यानी धामी ही है खेवनहार। एक बात इससे और निकलती है और वो बात बड़ी दिलचस्प है। ये खबर का एक पहलू है कि नेतृत्व परिवर्तन पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए, नेतृत्व परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अगर ये क्लियर थॉट, ये क्लियर एकदम स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम धड़ों के लिए है तो उस धड़े के लिए भी है जो धामी का विरोधी गुट है। और इस बात को मानने में कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए, जो भी राजनीति को समझते हैं कि पार्टी में एक धड़ा आपके साथ होता है तो कुछ धड़े ऐसे भी होते हैं जो आपके विरोध में रहते हैं। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पता है कि उनके विरोध में कौन सा धड़ा फिलहाल काम कर रहा है उत्तराखंड में। तो यानी स्पष्ट संदेश ये चला गया है उस विरोधी धड़े को भी, उस विरोधी गुट को भी जो मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ काम तो कर रहा है। यानी उनके लिए भी काम अब आसान हो तो जाएगा कि उन्हें नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब पूरा दमखम उनको धामी के विरोध में ही लगाना है, चाहे वो संगठन में लगाना हो, चाहे सरकार में लगाना हो, कैबिनेट मंत्रियों के जरिए लगाना हो, चाहे फिर संगठन में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उनके जरिए लगाना हो। यानी स्पष्ट संदेश दोनों तरफ चला गया है, संगठन, सरकार और विरोधी गुट दोनों को चला गया है, सभी को चला गया है। इस बात में एक चीज और समझनी होगी, जब नितिन नवीन आएंगे तो नितिन नवीन के आने पर क्या तूफान आ सकता है या उसके बाद आ सकता है, हम ये क्यों कह रहे हैं। और ये सिरा जो है इसी विरोधी गुट के साथ जाकर जुड़ता है। आप याद कीजिए अरविंद पांडे का जो घटनाक्रम हुआ, और हाल ही में अरविंद पांडे के बेटे के खिलाफ एक जांच समिति भी बना दी गई है जो लैंड फ्रॉड केस की जांच कर रही है एक तरीके से, यानी जनजाति की जमीन कब्जा करने के मामले में एक तरीके से उनके खिलाफ जांच हो रही है। अब आप ये समझिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या तूफान आ सकता है। अरविंद पांडे पिछले कुछ वक्त से सरकार के निशाने पर हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अरविंद पांडे मुखर होकर अपनी बात कह भी रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इसके पहले जब नितिन नवीन यहां आ रहे हैं उसके पहले अरविंद पांडे दिल्ली में जाकर खुद नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके हैं। यानी नितिन नवीन जब आ रहे हैं उत्तराखंड में उसके पहले अरविंद पांडे उनसे अपनी बात कह चुके हैं। और अगर नितिन नवीन ने वो बात यहां पर छेड़ी और उसके बाद जो कुछ भी हो सकता है, ये माना जा सकता है कि कहीं उसकी प्रतिक्रिया हुई तो भारतीय जनता पार्टी में जो विरोधी गुट है उसकी ओर से एक बड़ा तूफान उत्तराखंड बीजेपी में आ सकता है। और सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार भी होने लगी होगी। एक चीज और नितिन नवीन के दौरे पर साफ हो सकती है और वो ये है कि दुष्यंत गौतम का क्या होगा। और जब बात तूफान की हो रही है तो दुष्यंत गौतम का सिरा भी, के प्रक्रम का सिरा भी उस तूफान से जुड़ता है। क्या दुष्यंत गौतम पर नितिन नवीन कुछ बोलेंगे? क्या उत्तराखंड प्रभारी के तौर पर दुष्यंत गौतम बने रहेंगे? और जब बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में होंगे तो क्या बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के तौर पर दुष्यंत गौतम उनका खैर मकदम कर रहे होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर दुष्यंत गौतम होते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अंकिता केस में जिस तरीके से दुष्यंत गौतम का नाम घसीटा गया या जिस तरीके से उनका नाम लिया गया, ये शायद सही
सही शब्द हो सकता है कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगे दुष्यंत गौतम पर, और अभी जांच हो रही है, उस पर क्या एक मौन स्वीकृति, मौन सहमति नितिन नवीन की भी होगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन नितिन नवीन के आने से इन तमाम चीज़ों के जो सवाल हैं उनके जवाब मिल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है, क्या सवाल ये है कि क्या ये तूफान उठेगा या फिर हमेशा के लिए थम जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 2027 की तैयारियों में बिना किसी आपसी राग द्वेष, बिना किसी अंतर कला के लग पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि आखिरी जवाब तो जनता को ही देना होता है। जब चुनाव में 2027 के जनता जाएगी तो वही मुहर लगाएगी कि दुष्यंत गौतम के ऊपर लगे आरोप उसने किस तरीके से लिए, अंकिता केस में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार का रवैया रहा उसको राज्य की जनता ने किस तरीके से लिया। निष्पक्ष बात यही है कि सबकी मालिक जनता है। फिलहाल नितिन नवीन के आने की राह देख रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम विरोधी गुट भी भारतीय जनता पार्टी के। सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आना इतना ही शुभ होगा जितना लग रहा है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ख़त्म करें इससे पहले आपसे गुजारिश की, इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आखिर में आपसे ये भी अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।